अब जब हम एटसी पे ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको कुछ बातें ऑलरेडी बताई हैं, मजीद भी मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग का जो आपका सिनेरियो है, ठीक है, ये हाईली रिस्की है। इट इज हाईली रिस्की, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज हाईली प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये कि आपने अपने अकाउंट्स के ऊपर गलती से भी ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग आपने क्लाइंट्स को करके देनी है, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट की डिमांड पे कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे वीए रिक्वायर्ड है ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो तब हम उसे ये काम करके देंगे। अच्छा, जो परसेंटेजेस हमारे पास नॉर्मली मार्केट में ड्रॉप शिपिंग के केस में जब हम डीलिंग करते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो हम आते हैं इन पे 50-50 प्रॉफिट परसेंटेज, 40-60। ठीक है, मतलब 40 हमारा, 60 क्लाइंट का। इसी तरह से 30-70 और 25-75। ठीक है, ये नॉर्मल आपको अगर कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो आपको 50-50 प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग देगा। थोड़ा अगर बेहतर क्लाइंट होगा तो वो 40-60 पे आएगा। थोड़ा सा अगर माइजर टाइप होगा तो वो 30-70, 25-75 पे आपके साथ डीलिंग करेगा। और अगर कोई बहुत अच्छा क्लाइंट होगा तो वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स में आपके साथ सैलरी बेस्ड जो है वो काम करेगा। सैलरी बेस्ड में आप 150 to 300 यूएसटी पर मंथ आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल है तो आप 150 पे भी काम करें तो इट इज ओके। लेकिन जब आपके पास एक्सपर्टीज आ जाती हैं, आप टोटली काम समझ जाते हैं, तो फिर आप 300 यूएसडी पे मंथली सैलरी बेस्ड आप काम करें। ठीक है, और ये सैलरी आप ड्रॉप शिपिंग में लॉन्ग टर्म सैलरी बेस्ड काम ना करें। ठीक है, ये जस्ट आपका ड्यूरेशन होना चाहिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ। ये जस्ट मैं रोड मैप आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के एंड पे आपने मैक्सिमम 2 मंथ्स तक जो है वो सैलरी बेस्ड रहना है, और 2 मंथ्स के बाद फिर आपने आ जाना है जी प्रॉफिट शेयरिंग, और कोशिश करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग आपकी 50-50 हो, ताकि आपको भी काम करने में मजा आए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी ड्रॉप शिपिंग में। सबसे पहले अब यहाँ पे जब भी हम आते हैं जी एटसी पे, ठीक है, एटसी आपके पास मेन रेफरेंस है। एटसी आपके पास मेन रेफरेंस है। एटसी से आपको पता चलेगा कि जी कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिन पे मैं काम कर सकता हूँ, इन पे मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ज्वेलरीज एंड एसेसरीज में आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वन बाय वन तमाम जितनी भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, मुझे इनको ओपन करके देखना है और मुझे इनका कंपटीशन मैनुअली चेक करना है। ठीक है, लेट्स से मैं आता हूँ जी बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। बीनीज एंड विंटर हैट्स, सन हैट्स। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, ये वाला जो बेसबॉल एंड ट्रकर कैप्स हैं, इस पे जो हमारे पास टोटल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 1,65,343 आ रहे हैं। ठीक है, विद एड्स। नेक्स्ट को अगर हम देखते हैं तो 1,30,873 रिजल्ट्स आ रहे हैं विद एड्स। सन हेड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 18,194। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। पहली चीज हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाला जो कीवर्ड है, लेट्स से जिसपे 1,65,000 का हमारे पास डेटा शो हो रहा है, ठीक है, ये डेटा बेसिकली इस बेसबॉल एंड ट्रकर कैप्स की नीश में। अब सन हैट्स एंड विजर्स का अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास कंपटीशन जो है ये 18,194 है। अगर आप एज अ न्यू सेलर इस मार्केट में अगर आप स्टेप इन करेंगे और आप अगर इस नीश पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस नीश पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इन दोनों में से ज्यादा वाइबल, ज्यादा डूएबल कौन सी वाली ऑप्शन है आपके पास? बेसबॉल एंड ट्रकर कैप्स और सन हैट्स एंड वाइजर्स में से? सन हैट, सन हैट्स, सन हैट्स। सन हैट्स।
अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज जो है ना मजीद इलेबोरेट करता हूँ। देखें, अब ये हमारी डायरेक्ट मतलब माइक्रो नीश नहीं है। हम सेल जब भी करते हैं तो हम माइक्रो नीश पे करते हैं। अगर तो यहाँ पे हमारे पास सर्च रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग के हमारे इस तरह के कीवर्ड्स में सेल ज्यादा है, हमारे इन प्रोडक्ट्स में सेल ज्यादा है, तभी यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम लेटर ऑन ई रैंक पे भी जाके चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जस्ट मैनुअली हम इन चीजों को जब अंडरस्टैंड करने के लिए देखेंगे तो हमने ये देखना है कि जिसके सर्च रिजल्ट ज्यादा है, दिस मीन्स कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो सेलिंग की उस नीश में ज्यादा है। ठीक है, अगर हमने एसेसरीज एंड क्लोथिंग में हैट एंड कैप्स में अगर हमने स्पेसिफिकली इन 3 निशेज में अगर हमने देखा ना, तो इसमें जो ज्यादा लिस्टिंग्स हमें मिली हैं वो बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स मिली हैं। अब अगर हम बीनीज एंड विंटर हैट्स देखें या सन हैट्स देखें, तो ये दोनों की दोनों जो ऑप्शंस हैं, दीज आर सीजनल। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना एनालिसिस जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, बीनीज एंड विंटर हैट्स और सन हैट्स, बोथ आर सीजनल। ठीक है, अब बेसबॉल एंड ट्रकर हैट्स जो है ये एवरग्रीन नीश में फॉल कर रही हैं आपके पास। ठीक है, तो एवरग्रीन नीश वाली जो प्रोडक्ट है उस पर आपके पास सर्च रिजल्ट ज्यादा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो एम्ब्रॉयडर्ड, बेसबॉल, फिशिंग, हंटिंग, डॉग्स, हाइकिंग, ये मजीद आपके पास माइक्रो निशिंग में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि जी हम इस कीवर्ड को जाके बेसबॉल एंड शकर कैप्स को हम स्ट्रेट अवे जाके हम सर्च करते हैं एटसी पे, सॉरी ई रैंक पे, तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो है। ठीक है, अब ये हमें बता रहे हैं कि जी एवरेज सर्चेज यूएस की जो हैं वो 420 हैं। ठीक है, और कंपटीशन जो है वो हमारे पास थोड़ा एग्जेजरेटेड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टूल्स, एक चीज आपने याद रखनी है कि टूल्स जस्ट आपको एक आइडिया देते हैं। ठीक है, टूल्स आपको कोई भी एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं दे रहा होता। ठीक है, ये टूल्स बेसिकली जस्ट आइडियाज आपको जो है वो दे रहे होते हैं, और आइडियाज आपने यहाँ से लेने होते हैं कि जी लेट्स से यहाँ पे 420 है, मे बी इन एक्चुअल ये 550 हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एग्जेजरेशन प्लस माइनस इन टूल्स के स्टैट्स में होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा क्या कीवर्ड लिखा जी, हमने बेसबॉल एंड ट्रकर हेड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें एक कीवर्ड मिल गया यहाँ से। देखें, जस्ट आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि की कैप्स। ठीक है, इस कीवर्ड को जाके अगर हम एटसी पे देखते हैं, ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि जो एवरेज सर्चेस थी जुलाई 2022 में, ठीक है, एवरेज सर्चेस जो थी हमारे पास जुलाई 2022 में 15,690, और इस पे क्लिक थ्रू रेट आपका कितना अच्छा है, और इस पे कंपटीशन क्या है। ठीक है, इस पे आपका कंपटीशन जो है वो 5,000 का कंपटीशन है। अगर तो 15,000 लोग सर्च कर रहे हैं और उस पर 5,000 लोग बेच रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप इजीली विन कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। हम अब की कैप्स को जो है वो एटसी पे एक दफा सर्च करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये एक माइक्रो नीश निकली है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंपटीशन यहाँ पे विद एड्स बता रहा है तकरीबन 10,000। ठीक है, और जो सर्च वॉल्यूम हमें बता रहा है ई रैंक के अकॉर्डिंग, इट इज अराउंड 15,690। तो इस तरह के प्रोडक्ट में अगर आप अपनी लिस्टिंग के साथ एज अ ड्रॉप शिपर आते हैं, ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से एक स्पेसिफिक कैप्स के साथ स्टार्ट किया और आपको एक माइक्रो नीश इस तरह की मिली कि जिसमें कंपटीशन आपके पास बहुत कम है।
ठीक है। अगर हम जस्ट कैप्स की बात करें ना, तो कैप्स तो बहुत ज्यादा ब्रॉड सर्च टर्म है ना। कैप्स अब किस चीज की कैप्स, ठीक है। तो ये अब देखिए हमारे पास ये वाला जो कीवर्ड है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ अ विनिंग कीवर्ड, ठीक है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ विनिंग कीवर्ड जिसमें आपका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और आपका कंपटीशन जो है वो कम है, ठीक है। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये आपके कहलाते हैं जी विनिंग कीवर्ड्स, ठीक है। आपने इस तरह की प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ये आप देख लेंगे जिसमें आपके पास सर्च एवरेज सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन जिसमें कम हो। इस तरह के प्रोडक्ट्स में जब आप आके लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको विद इन नो टाइम जो है वो सेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप विद इन नो टाइम इस तरह के प्रोडक्ट्स में सेल्स जनरेट करने के एलिजिबल हो जाते हैं। लेट्स से अगर हम की कैप्स की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट हमें अमेजोन से सोर्स आउट हो रही है। अच्छा, अमेजोन पे जब कभी भी आपने प्रोडक्ट सर्च करना है तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो चेंज करना। अभी देखें यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन मैंने आपसे ऐड करवाई थी, AMZ सजेशंस एक्सपेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कितने सारे हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज मजीद बता दिए हमें। मतलब दीज आर ऑल माइक्रो निशेस, दीज आर ऑल माइक्रो निशेस, आप इन पे काम देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से की कैप्स फॉर हाउस कीज, ये हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें कोई प्रोडक्ट, अगर तुम्हारे पास प्राइम अकाउंट है तो स्टिल इट इज डूएबल, हम इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तो प्राइम अकाउंट नहीं है तो ये हमारे जो $25 वाली प्रोडक्ट का जो हमने क्राइटेरिया रखा था ये उससे कम है, तो फिर इस प्रोडक्ट को हमें लीव करना पड़ेगा। रीजन बीइंग के इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत कम है। हम एटसी पे भी देख लेते हैं तो एटसी पे भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेल आउट नहीं हो रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जी हमें किसी भी इस सेल के अगेंस्ट कुछ अच्छा बेनिफिट आए। अगर तो आप प्राइम अकाउंट होल्डर हैं, आपके पास Amazon प्राइम अकाउंट है, आपको कोई शिपमेंट चार्जेस नहीं पड़ने, तो स्टिल इट इज डूएबल, आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओनली ऑन क्लाइंट्स अकाउंट, अपने अकाउंट पे काम नहीं करना है। ये तो हमने यहाँ पे ब्रॉड सर्च टर्म लिखा जी की कैप्स, और यहाँ पे जब हमने Amazon पे इसको देखा तो इट वाज लाइक की कैप्स फॉर हाउस कीज। हम यहाँ पे हम देख लेते हैं की कैप्स फॉर हाउस कीज। ये आप देखें टोटल कंपटीशन क्या है इसका, 203। इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं तो सेल्स आपकी गारंटेड है, ठीक है। गारंटेड सेल्स है आपके पास अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। 203 आपके पास टोटल इसके जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं विद एड्स, ठीक है। की कैप्स स्टिल जो है वो ब्रॉड टर्म थी। की कैप्स फॉर हाउस कीज अगर आप यूज करेंगे तो आप देख लें कि इसमें टोटल अच्छा, अब सेल्स देखने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा प्लीज अटेंशन दीजिएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है एटसी पे, ये जो फर्स्ट रो आ रही है हमारे पास, ये देखें, ये जिन सेलर्स ने एड्स रन किए होते हैं ना, ये उनकी लिस्ट होती है। देखें एड्स बाय एटसी सेलर, एड बाय एटसी सेलर, एड बाय एटसी सेलर, एड बाय एटसी सेलर, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये जितना जो पैसा लगाएगा ऊपर आता जाएगा, ठीक है। जितना जो पैसा लगाएगा ऊपर आता जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये हमारे पास बेसिकली सेलर ऑर्गेनिकली टॉप रैंक है, जिसकी टॉप पोजीशन है हमारे पास। अब सेल्स हमें देखनी है कि भाई हर किसी को आ रही हैं या नहीं आ रही। इसको चेक करने का वे ये है कि आप इन लिस्टिंग्स को वन बाय वन ओपन करके देखें। अब देखें यहाँ पे जो रिव्यूज है ना, ठीक है, ये रिव्यूज हैं बेसिकली 847, 746, 160, ठीक है। ये रिव्यूज जो हैं बेसिकली ये आपके पास एक तरह का प्रूफ होता है कि जी इस स्टोर पे इन प्रोडक्ट्स पे सेल आ रही है। अगर हम स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे ये देखें आप,
अच्छा, अब हम इस पे जो रिव्यूज है ना, इसको न्यूएस्ट करके देखेंगे। अब ये देखें, 28 मई को इसको लास्ट रिव्यू आया हुआ है। ठीक है, 28 मई को इसको लास्ट रिव्यू आया हुआ है। 28 मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड इट्स अगस्त नाउ। ठीक है, मतलब कि कोई बहुत अच्छी सेल इस सेलर के पास नहीं है। इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कोई बहुत अच्छी सेल इस सेलर के पास नहीं है। ठीक है, दिस दिस इज शोइंग कि इस वाले प्रोडक्ट में हमारे पास कोई बहुत अच्छी सेल नहीं है, क्योंकि देखें जो लास्ट रिव्यू आया हुआ है वो 2022-28 में आया हुआ है, जिसने ये वाला प्रोडक्ट परचेज किया था। तो सॉरी, ये 9th ऑफ अगस्त को भी आया हुआ है। यहाँ पे भी रेजिल्स के इसके प्रोडक्ट हैं। ये बायर रिव्यूज जो हैं, ये इसके स्टोर के आ रहे हैं करंटली। ठीक है, हम इसकी लिस्टिंग को स्पेसिफिकली ओपन करते हैं। यहाँ से हम इसकी सेल को ओपन करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी सेल को ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी सेल में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, ये देखें, न्यू डिजाइन एडजस्टेबल नेकलेस नेकलेस। अब हम देखते हैं जो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी कितनी सेल्स आ रही हैं इसके पास। तो जो प्रीवियस सेल्स हैं उसमें इसकी सेल्स कितनी आ रही हैं। तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कोई अच्छी सेल इस सेलर के पास नहीं है। देखें, इसको सेल्स तो आ रही है सेलर को, लेकिन स्पेसिफिक जो हमारा प्रोडक्ट था, डिजायर्ड प्रोडक्ट था, उसकी सेल इस सेलर के पास बहुत कम है। दिस मीन्स के ये वाला प्रोडक्ट तो मतलब हमारे पास कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने चीजें खुद चेक करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, रिव्यूज फॉर दिस आइटम। ठीक है, बायर्स रिव्यूज फॉर दिस आइटम। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको भी न्यूएस्ट से देख लेते हैं और हम एस्टिमेशन देखेंगे। अब ये देखें, इसको 8 ऑफ अगस्त को इस प्रोडक्ट का रिव्यू आया हुआ है। रिव्यू की अगर आप रफली सी अगर कैलकुलेशन करें ना, तो अमंग 10 सेल्स यू कैन कंसीडर 1 रिव्यू। ठीक है, ये मतलब एक रफली एस्टिमेशन है। मतलब आप इसको एग्जेजरेटेड भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैनुअली आप रिव्यूज के थ्रू जो सेल्स कंसीडर करते हैं वो इसी तरह से कंसीडर करते हैं कि अगर आपको 10 सेल्स आएंगी तो 10 सेल्स में से कोई एक बायर ऐसा होगा जो आपको रिव्यू देगा। 10 आउट ऑफ 1। ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 बेसिकली। तो ये देखें जी, 8 ऑफ अगस्त को आई है, इसको 6 ऑफ अगस्त को आई है, 5 ऑफ अगस्त को आई है। दिस मीन्स के इस सेलर के पास जो है वो सेल अच्छी आ रही है इस प्रोडक्ट में। मीन्स के अगर हम इस तरह का कोई प्रोडक्ट सोर्स आउट करते हैं तो स्टिल प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। जस्ट आपने एनालिसिस अपना अच्छा बनाना। ठीक है, 366 रिव्यूज आए हैं, तो 366 रिव्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो रफली 3600 सेल्स इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की सेलर ने की नहीं। आप इस प्रोडक्ट का तो मतलब आप कह सकते हैं कि जी दिस इज सेलेबल प्रोडक्ट। अगर हमें इस प्रोडक्ट की कहीं से सोर्सिंग मिलती है, इससे सिमिलर प्रोडक्ट की सोर्सिंग मिलती है, तो एज अ ड्रॉप शिपर वी कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन इट। ठीक है, हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। हैंडमेड गिटार स्ट्रैप, टेल अबाउट दिस आई फाउंड। अभी चेक कर लेते हैं जी फरूख भाई, इसको चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, एटसी पे है, अली एक्सप्रेस पे आपको इस तरह की मिल रही है, लेकिन दीज आर की चेन्स। हमें स्पेसिफिकली कैप कवर्स, अगर तो सोर्सिंग मिल जाए आपको। अब ये देखें, यहाँ पे आपको सोर्सिंग मिल रही है, इससे बेहतर प्रोडक्ट है ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ से सोर्स आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट। स्पेसिफिक सेल तो आपको नहीं पता चलती, स्टोर की सेल आपको पता चलती है। ठीक है, स्ट्रेट अवे आपको ये नहीं पता लगता कि इस स्पेसिफिक स्टोर की सेल क्या है। ठीक है, ये आप मतलब स्टोर की सेल तो देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल आपको नहीं पता चलती इसमें।
ये आपको मतलब कैलकुलेट करनी पड़ती है, या आप यहाँ सेल्स में आके जो है वो चेक कर लें कि जी ये देख लें कि इस सेलर को इसमें कितनी सेल्स आ रही हैं। यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि इसका ये प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका ये वाला प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। देखें ये सेलर है, इसने अब प्रोडक्ट्स को किस तरह से बनाया हुआ है ओवरऑल। अब आपको देखें नीश का मैं आपको थोड़ा आइडिया बता दूं कि नीश आप किस तरह से ग्रो करते हैं। अब इस सेलर ने जितनी भी चीजें रखी हुई हैं रिलेटेड टू कैट्स रखी हुई हैं, किसी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू कैट्स हैं। दिस इज हाउ यू डेवलप अ नीश। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है जी, अच्छा इसने बताया फॉर कैट्स एंड फॉर ह्यूमंस, इसने दो कैटेगरीज बनाई है अपनी शॉप की। एनी हमें एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। ठीक है, ये हमने इसको फाइंड किया जी की कैप्स फॉर हाउस कीज। ठीक है, तो उसमें ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर हॉट सेलिंग। अच्छा इस वाले को भी हम देख सकते हैं, आप शॉप से रेलिवेंट देखना चाहें, मजीद आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जो रिव्यूज है ना, बेसिकली रिव्यूज आपको आइडिया देते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट में सेल है या नहीं। ठीक है, रिव्यूज से आप आइडिया लगा के देख सकते हैं अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें। ठीक है, तो हम देख के बता सकते हैं कि जी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कोई रिव्यू है या नहीं है। यहाँ से आप इसको न्यूएस्ट फर्स्ट करें। स्टोर सेल्स पे अच्छा, कुछ सेलर्स ने स्टोर सेल्स अपनी क्लोज भी की होती हैं। यू सी के इसके इस प्रोडक्ट में भी सेल्स आ रही हैं। दिस मीन्स के ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड है हमारे पास इस पे अच्छी सेल्स है। अब यहाँ पे आप इसके स्टोर पे आए तो यहाँ से आपको एक और मजीद एक सेलेबल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, दिस इज हाउ आप मजीद प्रोडक्ट आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमने किधर से स्टार्ट किया जी, हमने एटसी से स्टार्ट किया और देखते देखते हमारे पास एक बहुत अच्छा कीवर्ड जो है वो हमें मिल गया। ठीक है, की कवर्स। ठीक है, सॉर्ट ऑफ की कवर्स जो है हमारे पास एटसी पे, की कवर्स फॉर हाउस की, ये माइक्रो निश बनेगी हमारी। ठीक है, आप इस तरह के प्रोडक्ट्स पे अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वे हो गया हमारे पास, हमने देखा कि हमने एटसी पे आके इन प्रोडक्ट्स को देखा। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है, साथ साथ आपने नोट डाउन करनी है बात कि जिस तरह से हमने देखें यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास स्ट्रेट अवे कहीं पे भी ये आइडिया नहीं लिखा हुआ था कि हम की कैप्स फॉर हाउस कीज को हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। हम तो बेसिकली हैट्स एंड कैप्स में मतलब प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे। अगर तो हम हैट्स एंड कैप्स की अगर बात करते हैं तो हैट्स एंड कैप्स में यू सी के ओवरऑल 5,20,960 रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं में से जाके सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट करना है कि भाई हमने सेल किस नीश में करना। ठीक है, ये आप अपनी पसंद पे भी ला सकते हैं या आप अपनी रिसर्च के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। कोई पहला जो प्रोडक्ट मिल गया फिर उसी की बेसिस पे आपने अपनी नीश डेवलप कर ली, या आप ये करें कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से वन बाय वन फाइंड आउट करनी स्टार्ट करें। ठीक है, वन बाय वन फाइंड आउट करनी स्टार्ट करें तो आपको काफी सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हमारे क्राइटेरिया पे मीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यू सी के अभी जस्ट हमने हेड्स एंड कैप्स देखा। ठीक है, अब हम हेयर एसेसरीज पे आए अगर, ठीक है, इसी तरह से हेड बैंड्स पे आए, फैसिनेटर्स एंड मिनी हेड्स पे आए, हेयर स्लाइड्स एंड क्लिप्स पे आए, तो वन बाय वन अगर हम इन तमाम जितने भी यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज आ रही हैं उनको अगर हम ओपन करते जाएं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आइडियाज सिंगल सिंगल सब कैटेगरी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये देखें जी, सन ग्लासेस एंड आई वेयर, स्कार्फ्स एंड रैप्स। इस तरह से आप ऑल एसेसरीज में जाएं, वन बाय वन तमाम जितनी भी आपकी माइक्रो निशेस बनती हैं उनको आप फाइंड करें, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा, ये शीट में आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये शीट में आपको शेयर करूंगा। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी अपना प्रोडक्ट नेम, रीनेम करके। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा की कैप, ठीक है। की कैप मेरा मेन कीवर्ड था जिसमें मैंने प्रोडक्ट को फाइंड किया। अब यहाँ पे मैंने 13 कीवर्ड्स मैंने फाइंड करने हैं इसके, ठीक है। 13 कीवर्ड्स मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आपने इस तरह से अपने एंड पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 13 कीवर्ड्स। अब 13 कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे और ये 13 कीवर्ड्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? बिकॉज जब एटसी पे आप टैग्स अपडेट करते हैं, ठीक है, आप जब लिस्टिंग करते हैं आपको टैग्स जो है वो आपने अपडेट करने होता है। तो टैग्स जो हैं बेसिकली आपके होते हैं बैक एंड कीवर्ड्स। टॉप पे आपका वो टैग आना चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि मेरी रैंकिंग जो है सबसे पहले उस टैग पे हो, ठीक है। ये सबसे मेन फर्स्ट 3 टैग्स जो हैं ये आपका की रोल प्ले करना है, ठीक है। एसईओ को हम इन डेप्थ देखेंगे, लेकिन जस्ट अभी चीज सामने आ गई तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो टॉप 3 टैग्स होंगे आपके, ठीक है, ये वो टैग्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग में 70 to 75% रोल प्ले करेंगे, ठीक है, आफ्टर योर टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 3 टैग है, ठीक है। ये तीनों टैग मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए आपके पास, ठीक है। जिस तरह से आप अपलोड करेंगे वहां पे एटसी पे, तो आपके पास ये वो कीवर्ड होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ठीक है। और कोशिश करें कि इट शुड बी लॉन्ग टेल कीवर्ड। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड बताया था मैंने आपको। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, फिर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आपने एटसी का ट्रेंड देखना है, ठीक है। एटसी का ट्रेंड आप किस तरह से देखते हैं, ये देखें। अगर तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जून में आपकी जो सर्चेस थी, ठीक है, जून की सर्चेज अगर 10,130 हैं और अगर जुलाई में उसकी सर्च इंक्रीज हो गई है, ठीक है, 15,000 पे चली गई है, तो ये ट्रेंड क्या बताता है कि ये ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है इसका, मतलब डे बाय डे इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो मजीद इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड देखें, ये देख लें की कैप्स रेजन। इसका अगर हम देखें हमारे पास जून में 1510 का सर्च वॉल्यूम था। नेक्स्ट मंथ में इसका सर्च वॉल्यूम क्या हो गया, 510। ये बता रहा है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड का हमारे पास जो ट्रेंड है एटसी पे, देखें एटसी का ट्रेंड है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड आपका आपने यहाँ पे मेंशन करना है शीट में कि जी ट्रेंड आइदर आपका एटसी ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे एटसी का सर्च वॉल्यूम लिखना, ठीक है। एटसी का जो सर्च वॉल्यूम है उसको आपने मेंशन करना, ठीक है। ये जिस तरह से हमारे पास आ गया 15690, ठीक है, 15690 हमारे पास स्पेसिफिक कीवर्ड का आ रहा है हमारे पास सर्च वॉल्यूम। तो हमने ये सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख देना है। फिर एवरेज क्लिक्स लिखने हैं, ठीक है, कि इस सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे एवरेज क्लिक्स कितने आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे आपने वो चीज मेंशन करनी है। देखिए ये ई रैंक पे ऑलरेडी मेंशनड है सब कुछ, लेकिन ये आप अपना डेटा जो है वो अपने पास जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। यहाँ पे आपने लिख देने हैं जी एवरेज क्लिक्स, ठीक है। एवरेज क्लिक्स आपके क्या है, एवरेज क्लिक्स यहाँ पे मेंशनड है, देखें एवरेज क्लिक्स 13,501, 13,501 मतलब ये आपके पास एवरेज क्लिक्स आ रहे हैं। फिर ये आपके पास क्या आ रहा है जी, एवरेज CTR US, मतलब क्लिक थ्रू रेट जो आ रहा है आपका वो 115% आ रहा है, ठीक है। 100 एवरेज की ये बात हो रही है, ठीक है, एवरेज की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद
आपने नेक्स्ट जो चीज देखनी है वो ये देखनी है एटसी कंपटीशन, ठीक है, एटसी कंपटीशन। एटसी कंपटीशन यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास, ये चीज आपको बताती है जी एटसी कंपटीशन, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं जिस माइक्रो नीश में आके, वो एटसी कंपटीशन यहाँ पे आएगा आपको। क्या आपने एटसी कंपटीशन मेंशन कर देना। उसके बाद एटसी होम सर्च, देखें ये तो ई रैंक का डेटा है ना आपके पास, आपने सेम कीवर्ड को लाके आपने एटसी पे भी सर्च करना, ठीक है। उस स्पेसिफिक कीवर्ड का विद एड्स एटसी पे क्या डेटा आ रहा है, विद एड्स एटसी पे उस स्पेसिफिक कीवर्ड का क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देना। फिर उसके बाद आपने एवरेज रिव्यूज, ठीक है। एवरेज रिव्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको, कीवर्ड एक्सप्लोरर में आएंगे आप। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये मजीद डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट एनालिटिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप देख के मतलब देख सकते हैं कि जी आपके पास टोटल व्यूज ये 10 लिस्ट, ये जो 100 लिस्टिंग इसने एनालाइज की हैं इस कीवर्ड की बेसिस पे, ठीक है। ये आपको बता रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट की है $14.48, ठीक है। रिव्यूज नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, तो रिव्यूज वाले जो कॉलम है ना उसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिव्यूज को हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास वो लिस्टिंग्स आ रही हैं जो कि ऑर्गेनिकली टॉप पे हैं, ठीक है, जिनकी सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा है, जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूँ एवरेज रिव्यूज को, ठीक है। सेल्स वेलोसिटी मतलब आप देख लें टॉप 5 सेलर्स जो भी हैं उनसे आप सेल्स वेलोसिटी को देख सकते हैं उनकी, ठीक है। सेल्स वेलोसिटी भी स्पेसिफिकली अगर आप बात करें सेल्स वेलोसिटी की, तो सेल्स वेलोसिटी डायरेक्टली हम यहाँ से एनालाइज नहीं कर सकते, रीजन बीइंग के हर सेलर की डिफरेंट आ रही होती है हमारे पास। देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही है आपके पास सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी आप किस बेसिस पे मतलब देख रहे हैं, वो आपने देख लिया कि जी सेल्स वेलोसिटी हमारे पास जो रिव्यूज हैं उस बेसिस पे हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हर सेलर की डिफरेंट है, तो आप मतलब टॉप 5 सेलर्स पे एनालाइज कर लें कि टॉप 5 सेलर्स की जो भी सेल्स आ रही हैं, ठीक है, उनको आप कैलकुलेटर पे लाएं, ठीक है। आप सबसे पहले ये करें कि एक मंथ में उनके पास कितने रिव्यूज आ रहे हैं, आप लास्ट मंथ के रिव्यूज देखें सबसे पहले। लेट्स से किसी के पास अगर
10 रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, किसी एक सेलर के पास 10 रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आप समझें कि 10 रिव्यूज का मतलब है कि जी इसकी 10 सेल्स के अगेंस्ट 1 रिव्यू आ रहा है, तो ये आपकी 100 सेल्स एक सेलर की बन रही हैं एक मंथ की, ठीक है। ये मैनुअली आप इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में। तो इसी तरह से आप दूसरे सेलर को देखें, ये 100 आपने फर्स्ट सेलर का डेटा रख लिया, ठीक है, फिर मजीद आपने क्या करना है, इसी तरह से देखा जी सेकंड सेलर की लेट से 5 रिव्यूज हैं, दिस मीन्स कि उसकी मल्टीप्लाई बाय 10, 50 सेल्स हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से डेटा जो है वो अपने पास चेक करना है कि लास्ट मंथ में उसके पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज आए हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और इन तमाम को एड अप कर देना है आपने, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे ना, तो आपके पास जो है लेट से हमारे टॉप 5 सेलर्स की जो ओवरऑल सेल बनी है वो 250 बनी है, ठीक है, 250 यूनिट्स हमारे टॉप 5 सेलर्स के बने ऑर्गेनिक विदाउट एड्स, ठीक है, विदाउट एड्स हमारे कितने बने हैं जी 250। 250 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी पर सेलर आपको एवरेज 50 सेल्स इसमें आ रही हैं, ठीक है। ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो लेट मी नो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। जस्ट आपने रिव्यूज को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ठीक है, इससे आप एक सेल्स एस्टिमेशन ले रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट डेटा, जस्ट ये एक मैं दोबारा बताता हूँ। हमारा क्या था जी कीवर्ड, की कैप्स, फॉर हाउस कीज, की कैप्स फॉर हाउस कीज, ठीक है। अब ये तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है बेसिकली इट्स फ्रॉम एड्स बाय एक्सी सेलर, एड्स बाय एक्सी सेलर, फर्स्ट रो हमारी कौन सी होती है, एड्स वाली होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लिस्टिंग्स आ रही हैं, ठीक है, इस सेलर के हमने इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे देखने हैं जी कितने रिव्यूज आए हैं। आप यहां से फर्स्ट 2 रोज का डेटा लेना है, ऑलमोस्ट 8 आपके पास बनेंगी। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे वाले स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इसके पास कोई भी सेल नहीं आ रही, ना ही इसका कोई रिव्यू आया, इस सेलर को हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। अब ये सेलर है, ठीक है, रिव्यूज फॉर दिस आइटम, ठीक है, हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे न्यूएस्ट, अगस्त में 1, 2, जुलाई में 3, 4, 5, 6, 6, 6 मीन्स कि इसको 60 सेल्स इस प्रोडक्ट में आई हैं, ठीक है, मतलब 6 रिव्यूज का मतलब अगर हम एस्टिमेशन पे जाएं 10 सेल्स के अगेंस्ट अगर एक सेलर रिव्यू, एक बायर रिव्यू दे रहा है, ठीक है, हर बायर हर परचेज का रिव्यू तो नहीं देता, ठीक है, तो लेट से हम बात करते हैं इसको 6 सेल्स आई हैं, 6 सेल्स इसको आई हैं लास्ट 1 मंथ के टेन्योर में, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, तो हमारे पास इस सेलर की कितनी सेल्स बन गई लास्ट मंथ की इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की 60 सेल्स, ठीक है। अब 60 हमने माइंड में रखना। अब हम क्या करते हैं जी दूसरे सेलर को देखते हैं, इसकी रिव्यूज को अगर हम देखें, हम इनको भी न्यूएस्ट करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 सेल्स
इस सेलर की हमारे पास आ रही हैं जी 23 सेल्स। 23 सेल्स का मतलब 230 ओवरऑल सेल आई होगी। अगर हम उसको 10 सेल्स के अगेंस्ट वन कंसिडर करें, जस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, ये कोई 100% एक्यूरेट डेटा नहीं होता, ये जस्ट हमारी एस्टिमेशन होती है, ठीक है। हमने देखा जी कि दूसरे सेलर को 230 सेल्स आई हैं जिसकी उसको 23 रिव्यूज मिले हुए हैं। अच्छा, ये हमने ऐड कर लिया, हमारे 290 आ गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट सेलर को देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी रिव्यूज फॉर दिस, ठीक है, इसको हम न्यूएस्ट करके देखते हैं। न्यूएस्ट में जो इसकी लास्ट सेल आई हुई है वो 2021 की आई हुई है, इसमें इसके लास्ट मंथ इसकी तो कोई सेल है नहीं। अच्छा, इसकी हम सेल देख लेते हैं। न्यूएस्ट फर्स्ट देखते हैं। की कवर्स की है जी, की कवर्स की जुलाई की 2 सेल्स, जस्ट दैट्स इट। जुलाई की 2 सेल्स का मतलब +20, ठीक है। ये हमारे सेलर्स 4 हो गए हैं, याद रखना। अब इस सेलर की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक कीवर्ड में न्यूएस्ट में हम आगे देखते हैं। जून की सेल है, जून की सेल हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट 30 डेज का डेटा देखना होता है। अच्छा, इसकी भी सेल नहीं, हमारे 5 सेलर्स हो गए। इसको अब हम इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके पास भी कोई रिव्यू नहीं आया हुआ इसका, लेकिन वी नो कि इसको सेल आई हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे कि स्टिल इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पिछला डेटा में भी दैट इज आल्सो एग्जैजरेटेड, लेकिन एस्टिमेशन के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, 6 इस 7th नंबर का सेलर है जी। इस पे अगर हम देखें न्यूएस्ट से, की चेन, की चेन, की चेन, की कैप कवर की चेन, जुलाई की सेल्स हम देखेंगे। नहीं, स्पेसिफिक कीवर्ड पे इसको कोई सेल नहीं आएगी। तो हमारे 7 सेलर्स जो हैं वो आ गए, ठीक है, बल्कि 8। 8 को अब हम डिवाइड करेंगे जी, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाय 8। दिस मीन्स के एवरेज सेल जो आ रही है, ठीक है, वो आपके पास अराउंड 39 यूनिट्स की आ रही है। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स वेलोसिटी 39। आ रही है बात समझ, ये किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया जी, जस्ट हमने लास्ट मंथ के देखना होता है। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। अच्छा, फिर एवरेज प्राइस आ जाती है आपकी। ओके, वेरी गुड। देखिए, सेल्स वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट का उतना पोटेंशियल है। जितनी ज्यादा सेल्स वेलोसिटी होगी, हर सेलर को जितनी सेल आ रही होगी, दिस मींस कि आपके भी उस प्रोडक्ट में सेल्स लेने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स ऑलरेडी लिस्ट करके बैठे हैं, दे आर सेलिंग द ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है उनका। अगर आप भी आगे लिस्ट करके बैठ जाएंगे तो अगर सेल सिर्फ एक स्पेसिफिक सेलर को आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि सेल सब सेलर्स को आ रही हो, ताकि जब हम भी उस लिस्ट में आए तो सेल हमारे पास भी आ रही हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एवरेज प्राइस। ये टॉप टू रोज को देख लें आप, यहां से आपको सेल्स वेलोसिटी का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। 8 सेलर्स को देखें, इन 8 सेलर्स को आप देखें, टॉप 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इन्हीं को देखा जी। एड्स छोड़ के, एड्स वाले हमने नहीं देखना। एड्स वाला तो लाजमी नहीं है कि वो रैंकिंग में यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। एड्स के थ्रू तो सेल एक अलग चीज है, वो लेटर ऑन हम अपनी स्ट्रेटेजीज जब समझेंगे उसमें हम इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंड कर लेंगे किस तरह से एड्स के थ्रू हम सेल्स गेन करते हैं। अच्छा, अब हमने देखनी है जी इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस आ रही है जी 14.48, 14.48। यहाँ पे आप 14.48 ऐड कर देंगे। फिर एवरेज मंथली सर्चेस, ठीक है। अब ये वाली जो चीज आ रही है ना आपकी, ठीक है, ये अब गूगल से रेलिवेंट आ रही है, ठीक है। ये आ रही है अब आपकी गूगल से रेलिवेंट, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस आप स्ट्रेट अवे गूगल से भी जो है वो अपने एंड पे ला सकते हैं, ठीक है। आप गूगल के थ्रू भी काफी अच्छी सेल्स जो है वो एडसी पे गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है जी एवरेज मंथली सर्चेस, इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेस हमारे पास गूगल की आ रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं जी 49,500। 49,500 आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लाके टाइप कर देंगे। अच्छा, मजीद जो आपने देखना है जी वो ये कि गूगल कंपटीशन, ठीक है। गूगल कंपटीशन आपको एड्स से पता चलता है, गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम एक आध मजीद जब रिसर्च का सेशन रखेंगे तो मैं आपको एड्स के थ्रू बता दूंगा कि इन कीवर्ड्स पे अगर ऑलरेडी कोई लोग एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है, गूगल एडसेंस के थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है। ये वाली चीज मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको आप करंटली छोड़ दें, ठीक है। गूगल कंपटीशन जो है आपका, ये आप करंटली छोड़ दें, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा थ्रू गूगल एड्स, ठीक है। कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू आप देखते हैं कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है इस पे कोई गूगल पे, ये जो कीवर्ड आप यहाँ पे एडअप करेंगे उस पे गूगल पे कोई एड तो नहीं रन कर रहा, ठीक है। गूगल पे कोई ऐड तो नहीं रन कर रहा, हमने ये चीज चेक करनी होती है। अगर तो कोई रन नहीं कर रहा तो दिस मीन कि गूगल पे कंपटीशन नहीं है आपका। अगर तो जो लोग एड रन कर रहे हैं गूगल पे, जिस तरह से गूगल पे मैं लिखता हूँ लेट्स से गूगल की कैप्स और कीवर्ड की कैप्स फॉर हाउस कीज। ये देखें, यहाँ पे अगर आपके पास एड्स लिखा रहा होता ना, एड्स, दिस मीन्स कि इस कीवर्ड के ऊपर लोग एड रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एड लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है। दिस मीन्स के गूगल पे इसका कंपटीशन जो है एड्स में नहीं है, ठीक है। आप मैनुअली भी देख सकते हैं कि कितने लोग इस पे एड रन कर रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप एडसेंस पे जाएं, एडसेंस पे थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन स्टिल आप उसको कंसीडर कर लें। इसी तरह से आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी सर्च किया ना, सेम वे में आपने भी सर्च कर लेना। मैं इसको दोबारा से जो है वो ब्लू कलर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने गूगल कंपटीशन देख लेना है, अगर तो कोई एड रन नहीं कर रहा दिस मीन्स की कंपटीशन आपका कम है, ठीक है। ये आपको मजीद मैं एक दो दफा वहां से भी बता दूंगा, गूगल एडसेंस से भी। अच्छा, फिर आपने गूगल ट्रेंड, ठीक है, ये कहाँ से आप चेक करते हैं एनीवन? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। गूगल ट्रेंड हम कहाँ से चेक करते हैं? प्लीज टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स। गूगल ट्रेंड्स हम कहाँ से चेक करते हैं जी? एग्जैक्टली, trends.google.com, trends.google.com, ठीक है। आप वहां पे जाके ट्रेंड को देखेंगे, ठीक है, कि स्पेसिफिक कीवर्ड का ट्रेंड क्या है।
trends.google.com। आईपी पाकिस्तान की है तो डेटा मुझे दिखा रहा है पाकिस्तान का। मैं यहाँ पे इसको यूएस में ले जाता हूँ। कह रहा है कि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि हमने बहुत ज्यादा माइक्रो नीश लिख दिया है यहाँ पे। हम यहाँ पे की कैप्स ही जस्ट टाइप करते हैं। यू सी की कैप्स में स्टिल आपके पास अच्छा मतलब यहाँ पे सर्च टर्म में आ रहा है कि इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। आप इनको मजीद पास्ट 5 ईयर्स में भी देख लें। दिस मीन्स कि प्रोडक्ट का ट्रेंड अच्छा जा रहा है, इस प्रोडक्ट में एवरेज सर्चेस गूगल पे अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो ट्रेंड को देख लेंगे, ठीक है। मतलब आप ट्रेंड को ये बता सकते हैं कि जी ट्रेंड कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये चीज आप अपनी शीट पे मेंशन करेंगे। कंसिस्टेंट अपवर्ड, ठीक है, इस तरह से कंसिस्टेंट डाउनवर्ड, इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं। अभी देखें जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है इसका, तो करंटली तो उसका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही जा रहा है ओवरऑल अगर आप देखें तो। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आएगी आपकी वो आएगी जी गूगल होम सर्च, ठीक है। गूगल के ऊपर जो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है, ठीक है, इसकी कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं जी यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,24,00,000, ठीक है। इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, तो ये हमने मेंशन करना है वहां पे, ठीक है। इस तरह से आपका एक कीवर्ड ऐड होगा किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। मोस्टली ये वाली चीजें बराबर ही होंगी आपकी, लेकिन कीवर्ड्स जो हैं वो आपने ऐड अप करने हैं सबसे। जिस तरह से 13 कीवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो 13 कीवर्ड्स हमने यहाँ पे देखे जिस तरह से, तो ये देखें ये हमारे पास जो आ रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हमने अपने रिलेटेड और पॉपुलर टैग्स दोनों को अगर हम देखें ना, इट्स इंक्लूड्स ओनली ये जो कीवर्ड आइडियाज हैं बेसिकली, ये हमें दोनों तरह के चाहिए, ठीक है। वी नीड बोथ। हम बोथ पे क्लिक करेंगे, जो हमारे रिलेटेड टू सर्चेज हो, जो हमारा प्रोडक्ट अगर सर्च करें तो साथ में हमारा सर्च टर्म भी आ रहा हो, और सिमिलरली जो पॉपुलर टैग्स हैं वो भी आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा जी की कैप एंड कैप्स, इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एल्गोरिथम्स एक ही कंसीडर करते हैं, जैसे की कैप हो या की कैप्स हो, ठीक है। तो आप यहाँ से बेसिकली 13 टैग्स, ठीक है, 13 टैग्स जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहे होंगे, और उन 13 टैग्स का सारा डेटा जब आप यहाँ पे ऐड अप करते रहेंगे, ठीक है, तो उनका जब हम यहाँ पे सारा का सारा जब ऐड अप करेंगे जी टॉप 13 का, ठीक है, तो वो ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा सर्च वॉल्यूम बन जाता है। दिस मीन्स कि जी हमारे प्रोडक्ट की जो एवरेज सर्च होगी 13 कीवर्ड्स की बेसिस पे होगी, और वो 13 कीवर्ड्स अगर हमारे लेट्स से अगर 5,000 या 7,000 पे जा रहे हैं, ठीक है, या अगर 10,000 पे आ रहे हैं, दिस मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट का ब्रॉड सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट का ब्रॉड सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, यहाँ से हम जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जी आपने सबसे पहले टॉप पे अपना वो कीवर्ड निकालना है जो कि आपका सबसे ज्यादा आप चाहते हैं, जिसपे आपको रैंकिंग मिले और आपकी परफॉर्मेंस उस कीवर्ड की बेसिस पे जो है वो सबसे ज्यादा इंडेक्सिंग में आ रही हो। अच्छा, ये आपने जी 13 कीवर्ड्स जो है वो आपने ऐड अप करने हैं एक प्रोडक्ट के, ठीक है। ये 13 कीवर्ड्स आपने ऐड अप करने हैं एक प्रोडक्ट के। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 13 टैग्स आपने फाइंड करने हैं अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। ये सेम वे है आपके पास। अच्छा, ये आपकी नीश का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आप मजीद कोई दूसरा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपने इसी को कॉपी करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड इसी तरह से आपने अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखनी है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में।
अच्छा, ये हमारे पास एक वे हो गया जिसमें हमने देखा कि हम एटसी के थ्रू प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एटसी के थ्रू फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर कंपटीशन पे हैं, ई रैंक को, अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप बेसिक वर्जन जो है वो लाजमी परचेज कर लें, और इसके थ्रू आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करें कि जो परचेज कर लें इसको, तो फिर इस पर प्रॉपर वर्किंग भी करें, जस्ट टाइम किल ना करें। अच्छा, इस पे जो एटसी पे टॉप सेलर्स हैं आपके, आप इन पे क्लिक करें, यहाँ पे कंपटीशन में आप आते हैं, कंपटीशन में आपके पास आ जाते हैं जी टॉप सेलर्स। अब जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, आप उस कैटेगरी में से टॉप सेलर्स देख सकते हैं, ठीक है। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे आप वहाँ पे टॉप सेलर्स देख सकते हैं, ठीक है। फिर उनकी प्रोडक्ट से आपको काफी सारा आइडिया होगा। अब ये टॉप सेलर्स ऑन एटसी हैं, ठीक है, ये यूएस का बता रहा है कि जी इसकी इतनी ज्यादा सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है। फिर ये एटसी शॉप्स विद मोस्ट सेल्स यस्टरडे, ठीक है, ये आपके पास अराउंड 100 प्रोडक्ट्स, 100 स्टोर्स के लिंक्स दे रहे हैं, ठीक है, 100 स्टोर के लिंक्स दे रहे हैं। तो आप यहाँ से इनको विजिट करके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टॉप 100 है, मतलब एटसी के, और ये यस्टरडे की सेल के हिसाब से टॉप 100 है आपके पास। इसके अलावा मजीद ये देखें, आपके पास आप किसी की भी शॉप का नेम ऐड अप करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप डेली बेसिस पे 200 तक आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं होम एंड लिविंग में कोई बेस्ट सेलर देखूँ, ठीक है। अब ये होम एंड लिविंग में ये सारे के सारे सेलर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब मैं इसकी शॉप को ट्रैक भी कर सकता हूँ, इसके टैग्स एनालिसिस भी देख सकता हूँ, ठीक है। ट्रैक दिस शॉप, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये बता रहा है कि डेटा इन दिस रिपोर्ट इज अपडेटेड इन रियल टाइम, टिपिकली विद इन अ फ्यू सेकंड ऑफ परचेज बीइंग मेड, ठीक है। अब ये आप देख लें, शॉप को ट्रैक करके देखते हैं। ये इसकी शॉप एज है 4 साल और 2 माह, ठीक है। तब से ये सेलर जो है वो सेल कर रहा है इस पर। शॉप ओपन करके देखते हैं जी पेज क्या रहा है ये। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी रीसेंट लिस्टिंग्स हैं, स्टोन्स हैं बेसिकली इनके पास, ठीक है। स्टोन सेल कर रहे हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स। ये टोटल लिस्टिंग्स हैं जनाब इनके पास, ठीक है। आप किसी एक स्पेसिफिक लिस्टिंग को ओपन करके भी देख सकते हैं, उस पे जो उन्होंने टैग्स यूज किए हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। ये देखें आप, विजिबिलिटी स्कोर 94%, ठीक है। लिस्टिंग एज तकरीबन 203 डेज। अब ये तमाम आपके पास, अभी देखें, ये इसने जो टैग्स यूज किए हैं मैंने, ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग, ये इसके ऊपर रैंक हुआ हुआ है बेसिकली, लेकिन स्टिल एवरेज सर्चेज इसकी बहुत कम है। अगर हम देखें तो ये 810 है। ये इस लिस्टिंग की तमाम डिटेल्स हमारे पास गूगल पे इस तरह से नजर आ रही है, 7.90 की ये सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जी एटसी पे देखना चाहें तो आप उसको सी ऑन एटसी पे क्लिक करेंगे,
जब सिमिलर आइटम्स जो लोग इस तरह के सिमिलर बेच रहे हैं और ये बेस्ट सेलर है और ये प्रोडक्ट ये सेल आउट कर रहा है सिंस 2018, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ आप बेस्ट सेलर से भी जनरेट कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलर्स क्या बेच रहे हैं और अगर तो उनके स्टोर पे कोई रिसेंटली एडेड कोई प्रोडक्ट है तो उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी कीवर्ड लिस्ट जो है बनी हुई है, ये हमने देखी, इन पे ये सेल कर रहा है, इन पे इसने रैंक किया हुआ खुद को जी। ये तमाम जो है वो लिस्टिंग से रेलिवेंट आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ से आप आते हैं जी टॉप सेलर्स पे। टॉप सेलर्स पे आप इसी तरह से प्रोडक्ट्स फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक स्टोर को देखा तो मेरा 200 डेली 200 का कोटा है, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन ले लें तो कोशिश करें कि डेली 200 सेलर्स यहाँ से देखें, आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड के होंगे, ठीक है, बेस्ट सेलर्स में से, और उन पे कंपटीशन कम होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से फाइंड करना है अपनी स्टोर की नीश जो है वो आपने यहाँ से फाइनलाइज करें पहले, फिर उस बेसिस पे आप यहाँ से सब कुछ वन बाय वन आप फाइंड करते रहें, ठीक है। और ये आपके पास जो है आपकी वर्कशीट है, आप इस पे अपना डेटा ऐड करते रहें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आते जाएंगे और जैसे आपके पास क्लाइंट आएगा तो विद इन नो टाइम आपने क्या करना है, आपने उसकी स्टोर की जो है वो लिस्टिंग पे जो है वो काम कर देना है, ठीक है। आप उसको स्टोर पे प्रोडक्ट ऐड करके दे देंगे, ठीक है। समझ आ गया सबको कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन, एनीवन? जी, शीट पे तो आपने अब डेली काम करना है ना, आपने डेली प्रोडक्ट्स फाइंड करना है इस पे, ठीक है। और ये चेक भी करवाना है, ठीक है। अगर इन केस हमें लगता है कि जी कोई प्रोडक्ट गलत है तो हम क्या करते हैं, कोई कीवर्ड गलत है तो हम पूरी की पूरी रो को हम क्या कर देते हैं जनाब, इस तरह से रेड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ लगती है कि जी बिल्कुल ठीक है तो हम उसको इस तरह से ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि जी हमारी वर्किंग कैसी जा रही है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आज, ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस पे आपने अपनी वर्किंग करनी है। खुरम शहजाद, क्वेश्चन आप प्लीज स्पेसिफिक पूछें मुझसे कि क्या रिपीट करूं। जी जी, मैं आज शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ये मैं आपके ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, फेसबुक ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। खुरम शहजाद, बी स्पेसिफिक प्लीज, आप बता दें क्या चीज रिपीट करूं मैं। एवरेज सीटीआर, सीटीआर का मतलब है जी क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास एवरेज सर्चेज 1200 आ रही हैं, ठीक है। अब 1200 में से, या लेट्स से अगर हम इसको मजीद स्पेसिफिक करते हैं, 1000 सर्च वॉल्यूम आ रहा है आपके पास किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कीवर्ड का, ठीक है, 1000 सर्च वॉल्यूम है। उसमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सर्च करने के बाद उन लिस्टिंग्स पे जाके क्लिक भी किया है, ठीक है। कुछ तो बायर्स इस तरह के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जाके सर्च करते हैं, मजीद उसमें से किसी भी लिस्टिंग पे जाके क्लिक नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि कितने परसेंट लोगों ने सर्च करने के बाद
उस उन लिस्टिंग्स पे जाके क्लिक भी किया, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास 1000 लोगों ने कोई कीवर्ड लेट्स से सर्च किया है, की कैप्स, ठीक है, लेट्स से जस्ट कंसीडर इट एज एन एग्जांपल। आपने की कैप्स जो है वो सर्च किया और उसमें से 800 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जाके क्लिक किया है इन लिस्टिंग्स पे, जिन्होंने जिन पे डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स आ रही थी। तो जो हमारा क्लिक थ्रू रेट होगा दैट इज 80%, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास क्लिक थ्रू रेट अच्छा हो, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट हमारे पास अच्छा होगा तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा सेलेबल होगा। जस्ट कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, विदाउट क्लिक थ्रू रेट हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि जी हमारे प्रोडक्ट पे सेल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे लोग जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, मीन्स कि वो बाउंस बैक हो रहे हैं, उनको वहां पे प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट उन्होंने कीवर्ड लिखा और उन्होंने जस्ट ब्राउज किया और दैट्स इट, ठीक है। और अगर 1000 लोगों में से 800 लोग उन लिस्टिंग्स पे आके क्लिक भी करते हैं तो दिस मीन्स कि जी 80% हमारा क्लिक थ्रू रेट है, हमारा CTR है। जी खुरम, इज इट क्लियर? ऑलराइट। हाँ जी क्लास, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? एनीवन? क्लियर, ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है क्लास, सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह आप फाइंड करेंगे उनको पहले मैं आपको बता दूंगा कि जी किस तरह से आपने इनको लेके चलना है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह ये शेयर कर देता हूँ बाय टुनाइट इंशाल्लाह, तो आप अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपके पास ई रैंक का पेड टूल होना लाजमी है, ठीक है। विदाउट ई रैंक पेड टूल आपकी वर्किंग जो है वो पूरी नहीं हो सकती ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल में या किसी भी मॉड्यूल में, ठीक है जी। खुरम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बेसिकली क्लाउड से डाउनलोड करना पड़ता है ये, तो इट टेक्स सम टाइम। तो जैसे मेरे पास आ जाएगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के एज अर्ली एज पॉसिबल मैं इसको अपलोड कर दूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? एनीवन? किस किस ने जी रेड बबल पे अपना अकाउंट साइन अप किया है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रेड बबल में किस किस ने अपना अकाउंट साइन अप कर लिया? ओके, वेरी गुड। जस्ट 3 स्टूडेंट्स? 4? अच्छा, बाकी जिन्होंने साइन अप नहीं किया तो आपको किस चीज का इंतजार है? नहीं, अभी क्लास में नहीं आप शेयर करें, ठीक है। आपको मैं एक ईमेल बताऊंगा, उस ईमेल पे आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं ईमेल शेयर करूंगा ग्रुप में, आप वहां पे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, टास्क आपका ये है कि आपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली कोई भी नीश जो आप लेके चलेंगे। अब देखें ये बहुत ज्यादा आपके पास क्लियर शीट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स एवरी स्टूडेंट, ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स जो है वो आपने फाइंड करने और उनको यहाँ पे फिर आपने 13 टैग्स के साथ जो है वो अपलोड करना है। एंड ट्राई कि आप नीश स्पेसिफिक करें, ठीक है, नीश को आप डेवलप करें अपने एंड पर। ये क्लास सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रीजॉइन द डे आफ्टर टुमारो और फिर हम इंशाल्लाह लाइव लिस्टिंग पे आएंगे, ठीक है, कि ड्रॉप शिपिंग की हम लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।